हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग घर पर हैं और स्वस्थ हैं। चलिए स्टूडेंट, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 7.4। स्टूडेंट, पहले ही मैंने आपको 1 से लेकर 60 तक का सॉल्यूशन बता दिया है, जो कि एक्सरसाइज 7.4 पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से वीडियो पर सॉल्व किए हैं। यदि स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट ने इनका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज पहले तो वो इन सॉल्यूशनों को कंप्लीट करिए, जिससे आने वाले नए क्वेश्चनों के लिए आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। यदि स्टूडेंट वीडियो ढूंढने में कठिनाई हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे लिंक दे रखी है, जहां आप जाकर पुराने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 ओपन करके इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x प्लस का 2 अपॉन लिखा है रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx। तो हम यहाँ पे क्या करें, इसमें आपको सबसे पहले x प्लस 2 लिखा है ना, तो आपको इन दोनों पदों के नीचे इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड जब करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस का लिख सकते हैं 2 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, है ना स्टूडेंट। अब इतना लिखने के बाद इसको अभी फिलहाल हम दे देते हैं समीकरण फर्स्ट। नाम इसलिए फर्स्ट दे दिया है क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला आने वाला है। फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए के स्थान पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पर तो शायद आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ इस इतने पद में आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको टी मानना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ऊपर लिखा है एक्स, तो शायद ये यदि इसको हम टी मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर पहले हम क्या कर लें, टी मानते हैं। क्या लिख दें यहाँ पे, माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। इसको नाम क्या दोगे आप, सेकंड समीकरण। अब टी माना तो इसका क्या करेंगे, अवकलन। तो अवकलन करने पर जब अवकलन किया जाएगा तो अवकलन क्या हो जाएगा, 2x माइनस क्या हो गया 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपन हो जाएगा dx हो जाएगा। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपन हो जाएगी 2x। क्या हो गया, थर्ड समीकरण, है ना। अब आप क्या करोगे, ये मान यहाँ पे लगा दोगे और dx का मान ये हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर ये आप लोग लाइन कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन रूट क्या हो जाएगा t, यहाँ पे dx है तो dx के स्थान पे क्या हो गया, dt अपन क्या हो गया 2x प्लस का 2 1 अपॉन क्या था, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा dx। ये dx ही में ही चलेगा। तो यहाँ पर देखिए x से x क्या हुआ, कैंसिल। 1/2 बाहर निकाल लीजिए, तो 1/2 बाहर आ गया, और रूट की क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 डायरेक्ट हम ऊपर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 बनेगा पावर में, फिर पद ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस में, प्लस। अभी फिलहाल हम इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। लीजिए अब फॉर्मूला लगा दीजिए x की पावर n का, तो क्या हो जाएगा 1/2, t की पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, लॉग। फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, देखिए ये माइनस वाला है तो माइनस वाला ये रहा फोर्थ नंबर, क्या होगा log x प्लस का रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, है ना। तो इसी नियम को लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, log मोड x प्लस का रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। आया समझ में।
अब यहाँ पे इस पद को बस सॉल्व करना बाकी है और साथ में टी की वैल्यू वापस देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/2, यहाँ पर क्या बनेगा टी की पावर 1/2 प्लस का, ये ज्यों का त्यों चलेगा। लीजिए आपका सॉल्व हो गया, कुछ नहीं, ठीक है। और ये 1/2 नीचे भी बनेगा तो भिन्न पलट जाएगी, या नीचे अभी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। अब भिन्न को पलटा दीजिए तो या 1/2 से 1/2 पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। टी की वैल्यू वापस करेंगे तो टी की वैल्यू क्या थी, x² - 1, और ये जो 1/2 है इसको वापस काय में दे दें हम, रूट में, प्लस का क्या हो जाएगा 2 log x प्लस का हो जाएगा रूट x² - 1 प्लस का c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में सवाल आ रहे हैं ना। चलिए एक नज़र देखते हैं पूरा। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए स्टूडेंट तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको दिमाग में याद रखना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका एक नया मेथड बनने वाला है। ये क्वेश्चन आपका बुक में पेज नंबर 327 में एक पॉइंट दिया गया है 9 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 इस मेथड से सॉल्व होगा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन px प्लस का q अपान ax² प्लस का bx प्लस का c dx। तो ये क्वेश्चन को यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसने क्या किया, एक फॉर्मूले का उपयोग किया। फॉर्मूला क्या है, px प्लस का q इक्वल टू a d अपॉन dx ax² प्लस का bx प्लस का c प्लस का b। यानी यहाँ कह रहा है कि अंश बराबर a हर का अवकलन प्लस का b। यानी इसने क्या किया, इस फॉर्मूले की सहायता से अंश का मान दो भागों में डिवाइड कर दिया। फिर आगे इसका मेथड आपका जैसा पुराना है उसी प्रकार सॉल्व किया, ठीक है ना। अब बात उठती है कि इस क्वेश्चन में ये तरीका क्यों उपयोग किया जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, यदि हम इस नीचे वाले पद को यदि हम t मानते हैं तो ये शायद ऊपर वाला पद कैंसिल नहीं होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर 5x है और इसको t मानोगे और इसका अवकलन करोगे तो क्या बनेगा 6x बनेगा, जबकि यहाँ पर क्या है 5। तो ये नीचे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व होने वाला तो है नहीं है। और यहाँ पर द्विघात समीकरण भी नहीं, यानी पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि अभी तक सॉल्व करने के लिए आपके पास ऊपर अंश में क्या था 1 था, है ना। तो आप बड़े आराम से सॉल्व करते आए थे। यहाँ पे देखिए इसको नीचे t मान लिया था तो ऊपर वाला पद क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। इसलिए ये इन दोनों मेथड से सॉल्व ना होकर एक नए मेथड में जाएगा जो कि अभी हमने आपको बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको उसी मेथड से। तो क्या है आपके पास, आपके पास आई यानी आई इंटीग्रेशन का साइन हो गया, इक्वल टू क्या है 5x माइनस का 2 अपान लिखा हुआ है 1 प्लस का 2x प्लस का 3, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना है, इस मेथड का उपयोग करना है। तो अंश बराबर a हर का अवकलन प्लस का b, यानी अंश को इन दो भागों में डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा यहां लिख देना, माना 5x माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a d अपॉन dx हर का अवकलन। तो हर के स्थान पे क्या है 1 प्लस का 2x प्लस क्या है 3x² प्लस का लिख देना b। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट समीकरण हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर इसका अवकलन पहले नंबर तो सॉल्व करिए। तो कितना हो जाएगा a 1 का अवकलन 0 2 प्लस का क्या हो जाएगा 6x प्लस का क्या हो गया b। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, a का अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 2a प्लस का क्या हो जाएगा 6x इंटू a प्लस का क्या हो गया b। अब आप क्या करोगे,
यहां पे लिख देना दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में समान चर व अचर पद की तुलना करने पर। जब आप समान चर पदों की तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 6x a लिखा है, यहाँ पर भी क्या है x है, तो 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6 आ जाएगी। इसी प्रकार आप b की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए 2a अचर पदों की तुलना करनी है, अभी हमने चर की अब क्या की करनी है अचर की। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2a प्लस का क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या बन जाएगा -2। देखिए अचर पद और ये आपका क्या करेगा अचर पदों का काम करेगा। निकाल लीजिए a की वैल्यू, a आपने अभी यहाँ पर ज्ञात किया है, तो 2 5/6 प्लस का b इक्वल टू क्या है -2। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 माइनस का, देखिए यहाँ पे कैंसिल होगा और ये प्लस का उठकर जाएगा माइनस का, तो 5 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 कितना हो गया 11, तो 11/3 आया स्टूडेंट समझ में। अब आप क्या करोगे यहाँ पे ये वाला मान इसका ए का और बी का मान उठा के यहाँ लगा देना। देखिए यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए समीकरण 2। तो यहाँ पे जब मान लगाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देना समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 5x माइनस का 2 इक्वल टू हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 5/6 ब्रैकेट 2 प्लस का 6x प्लस का b, तो b का मान कितना है 11/3, ठीक है ना स्टूडेंट। आया समझ में इतना, ये मान यहाँ पे लगा दिया है। देखो यहाँ तो 0 है, कोई मतलब नहीं है, तो 2 प्लस का 6x a और b का मान। अब आप क्या करोगे ये पूरा मान उठा के कहाँ लगा दोगे, इस क्वेश्चन के स्थान पे लगा दोगे। तो चलिए लगाते हैं, क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आपका अब लगाएंगे क्या बनेगा आपका बन जाएगा 5/6 2 प्लस का 6 माइनस 11/3 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2x प्लस का 3x² dx। आए स्टूडेंट समझ में, हमने ये वाला मान उठा के यहाँ लगा दिया। तो देखो अंश किस पदों में डिवाइड हो गया, 2 पदों में डिवाइड हो गया ना। अब यहाँ से इसको भी अलग अलग कर दें, तो इसको जब अलग करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ थोड़ा आगे बढ़ा के लिख देता हूँ, यहाँ बन जाएगा 5/6 6x प्लस का 2 अपान हो जाएगा 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 dx माइनस इसके नीचे डिवाइड होगा तो 1/3 क्या हो जाएगा 1/3x² प्लस का 2x प्लस का 1 क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब इसको नाम दे दीजिए समीकरण 3। अब स्टूडेंट अभी अभी अपन ने कई सारे सवाल सॉल्व किए ना, इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर दीजिए और इसके नीचे वाले पद को आप टी मान लीजिए। तो जब आप इसको टी मानोगे तो देखिए ये ऊपर वाला पद क्या हो रहा है कैंसिल, तो ये यहाँ सॉल्व हो जाएगा और ये अलग से सॉल्व हो जाएगा। अब यानी कहने का मतलब आपके पास 2 क्वेश्चन फिर आ गए, है ना। ये सॉल्व करने के लिए अब आप क्या करोगे, देखो लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको इस सवाल को बहुत अच्छे से देखना है ध्यान से, है ना। तो एक काम किया जाए, क्या इनको अलग अलग सॉल्व किया जाए कि एक ही साथ सॉल्व किया जाए। वैसे आप तो लोग एक ही साथ सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें, है ना, क्योंकि अलग अलग करने में लंबा सवाल होता जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको आप क्या करो टी मान लो। तो यहाँ जब टी मानोगे फिर क्या लिख देना, पुनः
माना। ठीक है, अब क्या मानेंगे, इसको टी मानेंगे। ठीक है ना, ये समीकरण 3 दे दिया, इसको टी मान लो तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू क्या मान लिया टी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर तो अवकलन सॉल्व हो जाएगा 6x प्लस क्या आ गया 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपन dx। तो यहाँ पे dx की वैल्यू क्या निकल आई स्टूडेंट, dt अपन निकल आई 6x प्लस का 2, इसको नाम दे दीजिए 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया ना मान। अब ये तो हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बचा ये, तो इसको अब आपको कैसे करना है, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए अब स्टूडेंट क्या किया जाए, यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाइए जब तक हम यहाँ पे लिखते हैं। एक एरो का साइन दे दीजिए और लिख दीजिए 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। हाँ, तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको बताइए आप लोग, थोड़ा सा दिमाग खर्च करिए। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो x² का गुणांक क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं, तो यहाँ 3 क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लोगे क्या बन जाएगा x² प्लस का क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, अब आपको ये वाला पद काय में ले जाना पड़ता है 2ab में ले जाते हैं ना, तो 2ab बनाने के लिए क्या करोगे, ये a का काम करता है तो a ज्यों करते हो 2 इसका फॉर्मूले से ले लीजिए इनटू क्या हो जाएगा 2ab, तो a का काम ये, बचा हुआ पद क्या कहलाएगा b, लीजिए 1/3 काय का काम करेगा आपको v का काम करेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं b² जोड़ते और घटाते हैं, स्टेप तो याद है ना पूर्ण वर्ग विधि के, देखिए स्टेप याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x² प्लस का 2x 1/3 का वर्ग जोड़ देंगे और 1/3 का वर्ग क्या कर देंगे घटा देंगे, प्लस का क्या है 1/3, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। ठीक, तो देखिए ये पद बन गया आपका a² प्लस का क्या बन गया 2ab प्लस क्या बन गया b², है ना स्टूडेंट। तो इतने में फॉर्मूला लगा दिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा x प्लस का 1/3 का होल स्क्वायर, आया समझ में। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/9 बनेगा, दोनों का एलसीएम देखिए, हम इसको डायरेक्ट बता देते हैं, यहाँ देख लीजिए 1/9 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1/3। ठीक, इस प्रकार सॉल्व होगा ये। एलसीएम क्या बनेगा इसका 9, इसका इसमें भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा ऊपर 3, कितना आ जाएगा 1, यानी 2 क्या बन जाएगा 3। आया ना स्टूडेंट समझ में, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2/3, सॉरी 3 नहीं 9। ठीक, ब्रैकेट ऑफ। अब ये वाला मान और स्टूडेंट टी से जो सॉल्व किया है ये मान, ये दोनों मान कहाँ लगा दोगे आप, वहां लगा दोगे। लेकिन स्टूडेंट एक छोटा सा काम और करना बाकी रह गया है, यहाँ पर आपके पास x प्लस 1/3 है ना, तो इसको आप टी मानते हो। आपको यदि क्वेश्चन याद हो कि आप लोगों ने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 12, 11, 13 और ये 15, ये क्वेश्चन और 10 आपने सॉल्व किए हैं, तो मेथड याद होगा है ना। यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे टी मानेंगे, क्यों, क्योंकि x² प्लस का क्या होता है a² होता है, तो इसको यहाँ पे यदि टी मानना है तो फिर से सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, लेकिन अब टी ना मान के यहाँ पे क्या मानेंगे u मानेंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा इसलिए u, ठीक है ना। अब u माना तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा अवकलन, अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं dx बराबर क्या हो जाएगा du हो जाएगा, क्यों x का क्या होगा 1, इसका हो जाएगा 0, तो du अपन क्या बनेगा dx,
तो dx बराबर क्या हो जाएगा, du। आया स्टूडेंट समझ में। अब थोड़ा सा यदि इसका मान रखना हो तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डायरेक्ट 3 ब्रैकेट क्या हो जाएगा, u का वर्ग, इसको लिख सकते हैं वर्ग के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आए स्टूडेंट समझ में। अब dx du ये लगाएंगे अपन क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखिए, यदि याद हो तो ये रहा, याद तो है ना आप लोगों को। तो यहाँ पे dx के स्थान पे क्या आ जाएगा, du, और यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं। देखिए क्वेश्चन लेंदी है तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, है ना। तो ये समीकरण क्या था, 3। तो यहाँ लिख देना समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, 3 में मान लगाइए। ये रहा आपका 3 में जब मान लगाओगे तो यहाँ लिख लेना देखिए 5/6 6x प्लस का 2 अपन, इसको आपने क्या माना था, t माना था। तो ये क्या हो जाएगा, t इंटू dx। तो dx की वैल्यू आपके पास क्या थी, dt/t 6x प्लस का 2, ठीक है ना, माइनस 11/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे अभी सॉल्व किया, ये माना था ना मान। देखिए इसको सॉल्व किया था आपने, तो इसका मान क्या बना था आपके पास, ये। तो ये मान लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 3 u का वर्ग प्लस का √2/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। क्यों, क्योंकि dx के स्थान पे क्या बन रहा है, du बन रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इतना काम करने के बाद अब आप क्या करोगे, इनको अलग अलग सॉल्व करोगे। तो देखिए ये पद इस पद से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 क्या बचेगा, t। यहाँ पे 11 कितना हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया, 9। अब 9 हो गया तो शायद यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया आपके पास। फॉर्मूला आपको आई होप याद होने चाहिए। ये काय में जाता है, ये जाता है, ये देखिए कैसा लिखा है, 1/x² प्लस का a² लिखा है ना एक टाइप से। तो ये क्या बनता है, 1/a tan इनवर्स XY का फॉर्मूला है। आई होप फॉर्मूले आप लोगों को याद होंगे, है ना। तो चलिए अब पेज पलटाना है मुझे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा 6 था ना, 6 log क्या हो जाएगा, या नहीं करना चाहते हैं तो पहले एक काम करते हैं, स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5/6 क्या हो जाएगा, 1/t dt माइनस क्या हो जाएगा, 11/9, यही था ना, 11/9 क्या हो जाएगा, 1/u² प्लस का √2/3 का होल स्क्वायर du। अब सॉल्व कर दीजिए। तो जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 5/6 log क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का साइन, 1 क्या है, 9। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला लगाने से पहले ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि बहुत बड़ा पद बनना है ना इसको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स क्या होता है, 1/a। तो 1/a के स्थान पे क्या है, √2/3 tan इनवर्स XYA। तो x के स्थान पे क्या है, u/a। तो √2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस का क्या लिख दें, c, क्योंकि समाकलन सॉल्व किया है। अब t और u के मान वापस लिख दीजिए। तो t और u के मान वापस लगाओगे क्या हो जाएगा, 1/6 log। t का मान क्या था आपके पास, t का मान आपके पास था, देखिए ये, ठीक ना। और u का मान क्या था आपके पास, x प्लस का 1/3। तो लगाते हैं दोनों मान, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 1 प्लस का
3x प्लस का क्या आ जाएगा 6x² प्लस का, सॉरी यहाँ माइनस है ना, माइनस दिया है। दिख रहा है आप लोगों को सही कि नहीं? क्या आ जाएगा माइनस 11/9 मल्टीप्लाई 3/√2, ये भिन्न पलट जाएगी। 10 इनवर्स क्या हो जाएगा x प्लस का 1/3 क्या हो जाएगा √2/3 प्लस का c। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। वैसे यहां से कुछ सॉल्व नहीं होना है तो ये ज्यों का त्यों चलेगा। 5/6 log 1 प्लस का 3x प्लस का 6x², ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 11 अपान हो जाएगा 3√2। ठीक है ना, ये भिन्न पलट गई तो 10 इनवर्स, देखिए यहाँ डायरेक्ट किए देता हूं मैं। यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस का क्या हो गया 1/√2 प्लस का क्या हो जाएगा c। अब ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, इसका एलसीएम बनेगा तो 3x प्लस का क्या हो गया 1/3 रहेगा, तो /3 इस /3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। तो आपका ये 3x प्लस का 1/√2 क्या हो जाएगा मान बन जाएगा। तो स्टूडेंट लीजिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन लेंथी था तो थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी ही पड़ेगी और अच्छे से। चलिए एक नज़र पूरा सवाल देखते हैं। स्टूडेंट मेहनत अच्छी करिएगा, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर रिवाइज करिए क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपन को 19 मिनट लग गया है ना। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। तो यदि आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो इसको आप अपनी कॉपी पर लिखिए, 1-2 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। और ये क्वेश्चन आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 10 में दिए गए हैं ना, एग्जाम्पल नंबर 10 का ही पूरा मेथड है ये। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार वो भी है आपका, है ना। हो सॉरी स्टूडेंट, एक छोटी सी गलती हो गई। पता है आपको गलती क्या है? टी की वैल्यू क्या थी अपनी? टी की वैल्यू थी 3x² प्लस का 2x प्लस का क्या था 1 था, है ना। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई। टी की वैल्यू क्या थी 3x² प्लस का 2x प्लस का 1, है ना। देखिए ये लिखी है 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लेना, है ना। छोटी सी मिस्टेक हो गई है, क्या करें, बहुत लेंदी क्वेश्चन रहते हैं तो ये माइनर मिस्टेक कहला गई। ठीक है ना स्टूडेंट, सुधार लीजिएगा, है ना। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 18 जैसा ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन यानी 18 और 19 आपके एग्जाम्पल नंबर 10 में फर्स्ट और सेकंड जैसे ही पूरे के पूरे सॉल्यूशन है ना। तो आप वहाँ एग्जाम्पल के भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने से पहले रूट के अंदर जो ये संख्या लिखी है इसका आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 6x प्लस का 7, ठीक ना। रूट क्या हो जाएगा, देखिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आपसे बनता होगा, है ना। क्या लिख देंगे x², ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा 5 प्लस का 4 9x प्लस का कितना हो जाता है 5 और 4 का मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा आपका dx, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही p प्लस क्यू का मेथड अपनाना है। तो मेथड को अपनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, मानोगे कि माना अंश यानी 6x प्लस का 7 इक्वल टू a
हर का अवकलन, तो हर के स्थान पे क्या है आपके पास, डी अपन डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का क्या है 20 प्लस का क्या हो जाएगा b। ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट समीकरण है ना स्टूडेंट। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप करोगे कि यहाँ पे इसका अवकलन, तो a इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2x माइनस क्या हो गया 9, 20 है तो 20 का क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा b, इसको नाम दे दीजिए सेकंड। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, समान पदों की पहले नंबर तो a का मल्टीप्लाई, तो 2x इंटू ए माइनस क्या हो जाएगा 9a प्लस का क्या हो गया b। अब इन दोनों पदों में यानी दोनों पक्षों में आप समान चर और अचर पदों की क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो यहाँ तुलना करने के लिए क्या लिखा जाएगा, लिख देना दोनों पक्षों में चर व अचर पदों की तुलना करने पर। स्टूडेंट ये वाली लाइन आप लोग लिख सकते हो ना, तो लिख लीजिएगा, आपके भरोसे छोड़े देता हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2a यानी x की x से तुलना, तो कितनी हो जाएगी 6, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 3। इसी प्रकार b की वैल्यू निकालेंगे, तो अभी अचर पदों की तुलना बाकी है, तो 9a प्लस का क्या हो जाएगा b इक्वल टू अचर पद आपके पास क्या है 7 है, तो यहाँ पर a का मान लगा दीजिए, a का मान ये रखा तो कितना हो जाएगा माइनस का 9×27 प्लस का क्या हो गया b, तो b बराबर कितना हो जाएगा, ये उठकर इससे हट जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो आपका हो जाएगा 27 और 3 30 4 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान और b का मान आ गया। अब a और b का मान उठा के कहाँ लगाओगे स्टूडेंट, लगा दोगे समीकरण 2 में, तो लगा दीजिए। क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, या इसलिए लिख दीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मान लगा दीजिए, क्या आ जाएगा 6x प्लस का 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 2x माइनस का 9 प्लस का कितना हो जाएगा 34। अब स्टूडेंट ये वाला मान उठा के कहाँ लगा दोगे, क्वेश्चन में लगा दोगे, तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन क्या था 6x 7 अपॉन क्या था रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का था 20 dx, ये अपना क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू लगा दीजिए, क्या आ जाएगा 3, 2x माइनस का 9 प्लस का कितना है 34 अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20 क्या आ गया dx। अब स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, दो पदों में डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर दीजिए। यहां पर आपका हो जाएगा क्या 3, 2x माइनस का 9 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20 क्या हो जाएगा dx प्लस का 34 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20 क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको क्या नाम देंगे, नाम दे देंगे, अभी तक आपके कितने समीकरण हुए थे 2 हुए थे, तो इसको नाम दे देंगे आप 3, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये पद तो आपका पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व होने वाला है, ठीक है ना। और ये शायद आप इस नीचे वाले पद को क्या कर लो t मान लो, तो ऊपर वाला पद क्या होता है कैंसिल होता है। लेकिन स्टूडेंट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम क्या हो गई है, वहाँ 9 माइनस का है, यहाँ पे क्या है प्लस का, तो लगता है कुछ गलत हो गया है। क्या गलत हो गया है, अच्छा ये गलत हो गया, यहाँ पर देखिए हमने क्या ले लिया प्लस, जबकि यहाँ पे क्या था माइनस था, तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो मिस्टेक सुधार लेंगे आप लोग। यहाँ पे कर लीजिए माइनस माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, है ना स्टूडेंट।
देखिए मैथ है, मैथ में थोड़ा बहुत यदि साइन गोल हो गया उतने में पूरा सवाल चला जाता है, तो समय पे गलती पता चल जाए तो अच्छा रहता है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, टी मान के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, माना एक्स स्क्वायर 9x प्लस का 20 इक्वल टू क्या मानोगे, टी। इसको नाम क्या देंगे आप, समीकरण 4। तो अब माना है तो क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन करने पर अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 9, इसका तो हो जाएगा 0, क्या आ जाएगा, dt अपन क्या आ जाएगा, dx। तो अब dx की वैल्यू निकाल लीजिए। dx की वैल्यू क्या बन गई, dt अपन बन गई 2x माइनस का 9, ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया, है ना स्टूडेंट। अब ये सॉल्व हो चुका है। अब बचा क्या, ये। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हम इसके बनाते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड बनाने के लिए क्या करें, यहां पर लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। तो कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, क्या कर दिया जाए, कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए स्टूडेंट, हमने आपको क्या बताया था, अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला 2ab बनाना पड़ता है ना। तो 2ab बनाने के लिए हम इसी पद में क्या करेंगे, 2 का गुणा एवं 2 का भाग तो कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का गुणा एवं 2 का भाग, तो x इंटू क्या हो जाएगा, 9 अपान हो जाएगा 2। आया स्टूडेंट समझ में। 2 का एवं 2 का गुणा एवं भाग करोगे तो देखिए गुणा एवं भाग है, यदि आपको पद नहीं चाहिए तो कैंसिल कर दीजिए, वापस 9x बन जाएगा, है ना। तो आई होप पूर्ण वर्ग विधि आप लोगों से अच्छे से बनने लगी होगी। प्लस का क्या हो जाएगा 20। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो b का पद आता है, जो भी b का पद आता है उसी को वर्ग लेके क्या करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो जोड़ो और घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स 9/2, क्या करेंगे, वर्ग जोड़ेंगे और वर्ग घटाएंगे, ठीक है। आपका क्या बचा, प्लस का 20 बचा, ठीक ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस का 2ab और ये काय का काम कर रहा है, बी स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 81 अपान कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना है 20। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन वैसे डायरेक्ट लिख दिया जाए तो अच्छा है, नहीं बनता है तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो ना। कितना हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 चौको 80, 81 में 80 गया तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आया ना स्टूडेंट समझ में। अब लेकिन स्टूडेंट फिर से एक दिक्कत आने वाली है कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर तो बनाया जा सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या है, एक्स माइनस 9/2 है। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको u मानोगे, है ना। आ रहा है ना समझ में। तो इसको क्या करोगे, u मानोगे। तो u मान लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे इसको u मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा x माइनस 9/2 इक्वल टू यू, ठीक है, माना। अब माना तो अवकलन करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट अवकलन क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब आप क्या करोगे, ये dx का मान, ये यहाँ पे u का मान, ये dx और ये dt, इन सभी मानों को कहाँ लगाना है, समीकरण 3 में लगाना है। तो लगा दीजिए। तो यहाँ पे एक सबसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ज्यादा बड़ी लाइन ना लिखनी हो तो समीकरण 3 से डायरेक्ट, है ना। तो इसमें सब आ जाता है। तो समीकरण 3 क्या था आपके पास, क्वेश्चन था आपके पास 6x प्लस का 7 अपॉन क्या था, रूट
एक्स स्क्वेयर माइनस का 9x प्लस का 20 dx। तो चलिए लिखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या था, यहाँ पर आपके पास था 2x माइनस का 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो लगा दीजिए और ये dx की वैल्यू। साथ में यहाँ ये पद था तो इसका सॉल्यूशन क्या बना था, इसका सॉल्यूशन ये बना था, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ है आपके पास 3, 2x माइनस का 9 अपान क्या हो गया, रूट t हो गया, इन टी डी टी अपान क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 9। ठीक है, फिर आपका अगला पद क्या था, अगला था आपके पास 34 और ये मान, तो 34 और ये मान लगा दीजिए। 34 1 अपान क्या हो जाएगा, रूट। अब यहाँ पे लेकिन इसके स्थान पे स्टूडेंट ये क्या था आपका, u भी था ना, u था ना, आपने u माना तो यहाँ देखिए ये u माना था, तो यहाँ क्या लिख देंगे, u का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब dx, तो यहाँ dx के स्थान पे क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। ठीक है ना। अब du आ गया तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा और फॉर्मूले के साथ साथ देखिए इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, 3। अब ये t रूट के अंदर है ना, तो पावर में जाएगा 1/2 और पावर वाला पद कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो t की पावर क्या हो जाएगी, -1/2 क्या हो जाएगी, dt। इसमें फॉर्मूला लगाना है, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले दोनों पद एक साथ सॉल्व करेंगे, है ना। जब तक आप लोग फॉर्मूला सोचिए कौन सा फॉर्मूला आएगा यहाँ। अब यहाँ पे समाकलन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाकर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, इसको सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर n से सॉल्व होगा ये, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, t की पावर -2 अपान 1/2 प्लस का 1 अपान -1/2 प्लस का 1। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आया कौन सा फॉर्मूला आना था, इसमें आना था रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता था, लॉग एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर था ना। अब स्टूडेंट फॉर्मूले याद कर लीजिएगा आप लोग, तो क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ हो जाएगा मोड एक्स के स्थान पे क्या है, u प्लस का रूट u का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग, मोड ऑफ प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, है ना। c, ये दोनों समाकलन इसलिए सॉल्व करते हैं एक साथ क्योंकि इसका c और इसका c क्या हो जाता है, कॉमन बन जाता है। यदि हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो c1 नाम देना पड़ेगा, फिर c2 नाम देना पड़ेगा, दोनों को हटा के फिर c बनाना पड़ता है। इसलिए हम उस मेथड को ना करके, बुक के मेथड को ना करके मैं अपने तरीके से करता हूं, है ना। अब यहाँ पे t और u के मान वापस कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, t की वैल्यू, तो t की वैल्यू आपके पास क्या थी स्टूडेंट, t की वैल्यू आपके पास थी एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का क्या था, 20 था। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करोगे पावर को तो क्या हो जाएगा 2 1/2, यहाँ पे सॉल्व होगा क्या आ जाएगा 1/2, है ना स्टूडेंट, माइनस 34, u की वैल्यू वापस करिए तो u की वैल्यू क्या थी आपके पास, u की वैल्यू थी x माइनस 9/2। अब देखिए यहाँ जगह बची नहीं है, लाइन लंबी है ना तो जगह नहीं बचती है, नीचे लिख देते हैं ना, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा x माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, आया समझ में, प्लस c। ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे, इसको हटा के यदि ये पूरा मान लिखना है, क्यों, क्योंकि ये इसी का गुणनखंड था ना, तो यहाँ पे हम पूरा मान लगा दीजिए और लीजिए आपका आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा, भिन्न पलटेगी तो कितना हो जाएगा 6, इसको रूट में पलटा दीजिए
तो रूट में जाएगा एक्स स्क्वायर 9x प्लस का 20 माइनस का 13 4 लॉग क्या हो जाएगा x 9/2 प्लस का इसका पूरा मान लगा दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 9x प्लस का 20 मोड ऑफ ये प्लस का c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन लेंदी है, आपको समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बुक में है, तो शायद एग्जाम में भी आ सकते हैं ना, तो सीखना जरूरी है। तो देख लीजिए एक नज़र पूरा, और सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस के रूप में सीखिए, है ना। प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, आपसे बनेंगे सवाल, जाएंगे कहाँ। अरे दिख रहा है ना आप लोगों को। इन क्वेश्चनों को आप लोग वीडियो को पुश करके नोट करते जाइए। एक रफ कॉपी पेन, एक फेयर कॉपी बनाना चाहते हैं तो फेयर कॉपी बना लीजिए, उस पर नोट करते जाइए, है ना। वैसे तो आप फेयर कॉपी बनाइए और अपने स्कूलों में अपने टीचर को यही फेयर कॉपी दिखा दीजिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता, है ना, है ना। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 सेम इसी तरीके से आपको जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 18 बताया और 19 बताया ना, इन दोनों क्वेश्चनों को जैसे अपन ने सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से, कोई अंतर नहीं, आपको दूसरा मेथड लगाना ही नहीं। जैसा मैंने आपको 18 बताया उसी की तरीके से आप 22 कर लोगे, और जो ये 19 बताया इसी तरीके से आप 20, 21, 23 सॉल्व कर लोगे। पूरा स्टेप वही है, ज्यों का त्यों, कोई अंतर नहीं है, आपको दूसरा मेथड लगाना ही नहीं है। जो मैंने आपको इन दोनों में बताया बस उसी तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो यदि आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 18 समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से प्ले करें, रिवाइज करें, जिससे की सहायता से आप ये चारों क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। मेथड वही रहना है, अंश बराबर a हर का अवकलन प्लस का b, इसी फॉर्मूले से जो अपन ने यहाँ पे अभी लगाए थे, बस आप इसी तरीके से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना स्टूडेंट। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा हुआ है, 24 और 25 ऑब्जेक्टिव हैं। वैसे ये ईयरली एग्जाम में एक एक नंबर के आते हैं, फिर भी हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें अपन, ये जो नीचे द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, तो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे। तो फॉर्मूले आपने क्या पढ़े थे, 1/x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस का माइनस का a स्क्वायर। इन फॉर्मूलों में आप इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए, सबसे पहले हम यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनेगी, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2x, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का 1। 1 प्लस का 1 लिखने से यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला लग गया। कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का, जो ये 1 है तो 1 को स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब लीजिए आपका फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसको डायरेक्ट करते हैं ना, x प्लस का 1 है तो x प्लस 1 का अवकलन जब करते हैं तो क्या मिलता है हमको, dx बराबर क्या मिलता है, dt मिलता है ना। तो डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है।
तो ये 1/a एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला जाता है, tan इनवर्स का जाता है ना, 1/a tan इनवर्स एक्स वाई ए। तो बस लगा दीजिए इसी फॉर्मूले को, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1/a, ए के स्थान पे क्या है 1, क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स वाई ए, तो x के स्थान पे क्या है x प्लस का 1/a, ए के स्थान पे क्या है 1 प्लस का क्या हो जाएगा c। लीजिए आपका आंसर आ गया। प्लस का c, तो आपका कौन सा इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, है ना स्टूडेंट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा है, dx अपान रूट 9x माइनस का x ए 4x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ठीक, तो इसमें सबसे पहले तो इस वर्ग समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वर्ग समीकरण फॉर्मूले में ले जाने के लिए क्या करें, यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व करने के लिए यहाँ -4 क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो जब -4 आप कॉमन बनाओगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 9/4 इंटू एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है। अब ये 4 में से 2 बाहर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 बाहर आ गया, ठीक है, 1/रूट, ये माइनस चिन्ह अंदर ही रह जाएगा। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए इसी पद में क्या करोगे, 2 का गुणा एवं 2 का भाग करेंगे, सिर्फ इसी पद में। तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना आ जाएगा आपका a, कितना हो जाएगा 9/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। ठीक, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर शायद आपके पास 9/8 आया है, तो इसी का वर्ग करके जोड़ेंगे और इसी का क्या करेंगे, वर्ग घटाएंगे। तो कर दीजिए सॉल्व, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट क्या था, रूट माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का था आपके पास 2 इंटू एक्स अपान 9/8 प्लस का 9/8 का वर्ग जोड़ दिया और 9/8 वर्ग क्या कर दिया, घटा दिया, क्या हो गया dx, ठीक है ना। अब इसमें से आप फॉर्मूला बना लीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। आया स्टूडेंट समझ में, इतने में हमने लगा दिया फॉर्मूला, माइनस क्या बचा है 9/4, तो माइनस 9/8 का होल स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, यही था ना अपने पास, देखिए माइनस में था। ठीक, अब आप क्या करोगे, इस जो ये माइनस बाहर लगा हुआ है इस माइनस को अंदर ले जाएं, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा dx, सॉरी इक्वल टू नहीं dx आएगा। ठीक, अब ये फॉर्मूला किसके अनुसार हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट, याद करिए, ये सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था हमने आपको, फॉर्मूला नंबर 6। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काय में जाता है, साइन इनवर्स एक्स वाई ए में। तो लगा दीजिए इसको, तो जब इसको लगाओगे साथ में स्टूडेंट एक चीज और, यहाँ पे x माइनस 9/8 है, इसको t मानना पड़ेगा, लेकिन इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या आता है dx बराबर dt, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो लगा दीजिए, हम डायरेक्ट करते हैं,
क्या लिख देंगे फॉर्मूले के अनुसार, 1/2 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है, तो x के स्थान पे क्या है, x माइनस 9/8 अपॉन ए के स्थान पे क्या है, 9/8 प्लस का क्या हो जाएगा, c। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो जब सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x माइनस का 9 अपॉन कितना हो जाएगा, 9, क्यों, क्योंकि 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस का क्या हो गया, c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये कौन सा आंसर होगा आपका, मिलाइए, 1/2 है ना, तो 1/2 ये रहा, माइनस 8x माइनस का 9/9, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे, है ना। रहे आपके ये सवाल, तो मैंने आपके भरोसे ये सवाल छोड़ दिए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों से ये सवाल बन जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी थी, इसके क्वेश्चन बड़े बड़े थे, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए काफ़ी है। अब मिलते हैं अपन अगले एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 7.5 पे। यदि स्टूडेंट आप लोगों को मेरे ये वीडियो समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि कोई नया स्टूडेंट मेरे साथ अभी इस वीडियो पे जुड़ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। बस स्टूडेंट आपका स्नेह मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलते हैं अब। थैंक यू स्टूडेंट।